राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अन्नाशाही नहीं चलेगी, अन्नाशाही नहीं चलेगी, अन्नाशाही नहीं चलेगी, अन्नाशाही नहीं चलेगी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय भीम, जय भीम। नहीं करेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं करेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इधर बेगोल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इधर बेगोल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इधर बेगोल अमर रहे, अमर रहे, अमर। जातिवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। इधर बेगोल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लेकर रहेंगे आजादी, 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 लेकर रहेंगे आजादी। महज इतनी सी बात थी और इंद्र मेघवाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल राजस्थान का जालोर और उसका सुराना एक गांव जहां पर इंद्र मेघवाल एक निजी स्कूल में पढ़ता था। आरोप ये है कि इंद्र मेघवाल जो छोटा सा बच्चा था उसने टीचर की जो पानी की टंकी थी उसको हाथ लगा दिया, उस बर्तन को हाथ लगा लिया और उस बर्तन से पानी पी लिया। और उसके बाद जो टीचर थे छैल सिंह वो पूरे जोश में आ जाते हैं, उनका गुस्सा बढ़ जाता है और वो उस इंद्र मेघवाल को थप्पड़ मारते हैं। इतने ज्यादा बुरे तरीके से पीटते हैं कि इंद्र मेघवाल की मौत हो जाती है। पहले उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा जाता है, उसके बाद रेफर किया जाता है उदयपुर, उसके बाद रेफर किया जाता है अहमदाबाद। और इसी गुस्से के साथ तमाम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि चौक से उन्होंने प्रदर्शन की शुरुआत की है और बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर आकर उस प्रदर्शन का समापन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या आज हम ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं जहां पर जातिवाद हावी हो गया है? ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर मंदिरों के अंदर दलितों को जाने नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर दलितों को अलग बिठाया जाता है और स्वर्ण जाति के लोगों को अलग बिठाया जाता है। ऐसी मानसिकता को खत्म करना जरूरी है और जब तक इंद्र मेघवाल के जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसी मानसिकता को खत्म नहीं कर सकते। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नहीं करेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं करेंगे कुर्सी से, जय भीम, जय भीम। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है तमाम उन लोगों की जो प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इंद्र कुमार की मौत हो जाती है। इंद्र कुमार महज 8 साल का वो बच्चा जो एक स्कूल में पढ़ने के लिए गया था और विवाद जो है वो पानी को लेकर हो जाता है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने टीचर जो है उसकी बर्तन से पानी पी लिया, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारे, उसकी आंख पर
चोट आती है, उसके कान पर चोट आती है। और जालोर के सुयाना का ये पूरा मामला है, राजस्थान का ये मामला है और वहां पर झड़प भी होती है परिवार वालों के बीच और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के बीच। और तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल। तो तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और भगवान वाल्मीकि चौक से आगे बस जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। इंद्र मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मानसिकता को बदल दो, बदल दो, बदल दो। आरोप ये है कि इंद्र ने अपने टीचर के बर्तन से पानी पी लिया और उसके बाद उसके टीचर ने उसे थप्पड़ मारे, उसकी कान पर थप्पड़ मारे, उसकी आंखों पर चोट पहुंचाई, जिसके कारण इंद्र की मौत हो जाती है। इंद्र को पहले जालोर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम 20 जुलाई का है। उसके बाद इंद्र को लेकर जाया जाता है उदयपुर के बाद उसे रेफर किया जाता है अहमदाबाद और वहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन शनिवार को इंद्र मेघवाल दम तोड़ देता है और तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है। एक बार तो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद जाम लगाया गया और पुलिस और उनके परिवार वालों के बीच झड़प भी हो जाती है। और ये तस्वीर इतनी दर्दनाक है कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। दलित जाति से संबंध रखता था इंद्र और जो टीचर है वो ऊंची जाति से संबंध रखता था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे को इतनी बुरे तरीके से पीटा जाए और महज इस बात पर कि उसने टीचर के गिलास से या उनके बर्तन से पानी पी लिया था। उस पूरे मामले की जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंद्र मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल अमर रहे, इंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर चौक से, जहां पर तमाम लोग प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला और भगवान वाल्मीकि चौक से आगे बढ़ते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक तक पहुंचे। और ये एक श्रद्धांजलि है इंद्र मेघवाल को, जो छोटा सा बच्चा था, पढ़ने गया था स्कूल में, लेकिन उसने टीचर के पानी वाले गिलास को या उस बर्तन को छू लिया और जिसके कारण उसकी पिटाई की जाती है और पिटाई इतनी ज्यादा होती है कि इंद्र मेघवाल की मौत हो जाती है। मेघवाल जाति से संबंध रखने वाले राजस्थान के एक विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी जाति के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इंद्र मेघवाल को न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये कैंडल मार्च निकाला हमने महर्षि वाल्मीकि के चौक से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक। अभी हम ये एक प्रदर्शन का एक स्टार्ट है
अगर उनको पूरा न्याय नहीं मिलेगा मेघवाल को तो ये बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है, और हो सकता है हम दूसरे वहाँ राजस्थान सरकार में जाके भी हम धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। और हम कल डीसी करनाल को उसके राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन देने वाले हैं। 11 पूरा घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम यह है कि एक लड़का 9 साल का बच्चा है, वो पढ़ने जाता है स्कूल में, और वहाँ पर एक मास्टर की हांडी जो थी ना, अलग एक बर्तन उसने रखा हुआ था पानी पीने के लिए, उसमें से उस बच्चे को प्यास लगी और उसने उस हांडी से पानी पी लिया। तो मास्टर को पता लगा, उसने वहीं उसको इतनी बुरी तरह से मारा, उसकी आंख और दांत वहीं उसी जगह पर। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उसको न्याय दिया जाए। और अभी पिछले दिनों एक कन्हैया लाल जो दूसरी जाति का आदमी था, उसको 50 लाख रुपए सरकार ने घोषणा की है, 50 लाख। वो दलित नहीं था, और इसको उन्होंने 5 लाख की मुआवजा की घोषणा की है। हम चाहते हैं कि वो 50 लाख रुपए भी दें और उसके परिवार को नौकरी भी दें। हम ये मांग है हमारी। मैं बताना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमारी आवाज़ें उठाते हो, और आप ही एक माध्यम है हमारे पास, जो हमारा समय समय पर जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे मतलब ब्रह्मांड के अंदर हमारी जो बात जाती है। और मैं बताना चाहूँगा, केवल जो है मानसिकता का फर्क है। एक 9 साल के बच्चे का क्या दोष था एक 9 साल के बच्चे का, जो पानी पीने गया और उसे सिर्फ मनुवादी मानसिकता का शिकार होना पड़ा, और उस मनुवादी मानसिकता के कारण उसे मार दिया गया। इस जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है? जातिवाद एक बीमारी की तरह है। भारतवर्ष को 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए। अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, और हमें ऐसा लगता है हम आज तक आज़ाद ही नहीं है। और ये जो आज़ादी है, ये मुझे लगता है जातिवाद से आज़ादी हमें कभी नहीं मिल पाएगी, ना मिली है। ये जो मानसिकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का खेल है। ये मानसिकता बदल नहीं रही, ये बदलना नहीं चाहते ये लोग। और वैसे जातिवाद जो है, जातिवाद एक सवाल है, एक बीमारी है, कोड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनीष सागर है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखो, रणनीति के बारे में ये है कि एक 9 साल का बच्चा राजस्थान में जालौर डिस्ट्रिक्ट में 9 साल के बच्चे को अपनी जाति का भी पता नहीं होता, और उन्होंने मानसिकता के आधार पर मास्टर जैल सिंह ने उनको एक इतना पिटाई करी कि बच्चे की हत्या हो गई। ये एक बहुत घृणित कार्य है, जो एक मानव के लिए एक शोभा नहीं देता। तो हमें सिर्फ यही है कि ऐसे आदमी को नसीहत देने के लिए आपने सभी, मतलब गवर्नमेंट ने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने उसको कम से कम ऐसे आदमी को शिक्षा देने के लिए उनको फांसी में दे, ताकि दूसरे आदमियों को देखिए। जाति हम हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जातिवाद तो ख़त्म कर सकते हैं। मानसिकता को बदलो। जब हम सारी चीज़ें बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, मकान बदलते हैं, जूते बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, दोस्ती भी बदल लेते हैं, लेकिन ये अपने आप को बदलना, अपनी मानसिकता को बदलना, ये एक सबसे बड़ा वो है। जब तक कि मेरा नाम कीर्ति सिंह है जी। ऐसे जातिवाद को, ऐसी मानसिकता को खत्म करना जरूरी है, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो जाए। बच्चा शिक्षित होने के लिए स्कूल में गया था, लेकिन उसके टीचर ने उसे इतनी बुरे तरीके से पीटा कि उस बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान में बवाल है, हंगामा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सरकार उस बच्चे के लिए, उसके परिवार वालों के लिए क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ऐसी जातिवाद को भूलकर कब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे लेकर जाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।